नमस्कार। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं ना वो कोई आम कहानी नहीं है। आज के इस विश्लेषण के केंद्र में है वट सावित्री व्रत कथा। जी हाँ, सावित्री और सत्यवान की अटूट भक्ति और यमराज से पति के प्राण वापस लाने की वो अद्भुत कहानी। हम सब ने ये कथा सुनी जरूर है, लेकिन आज हम इसके हर एक दिलचस्प और तार्किक पहलू को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक बहुत ही बड़े सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या एक इंसान की बुद्धि और उसकी सच्ची भक्ति साक्षात मृत्यु के देवता को भी मात दे सकती है? जरा सोचिए, एक साधारण सी स्त्री जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना तेज दिमाग और असीम समर्पण है, वो कैसे ब्रह्मांड के सबसे अटल नियम को चुनौती दे डालती है। यही इस पूरी गाथा को इतना खास बनाता है। आइए शुरू करते हैं पहले भाग से, सावित्री का दिव्य जन्म और वो एक बड़ा फैसला जहां से इस कहानी की नींव पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है राजा अश्वपति से। अब देखिए, राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। 18 साल, जी हाँ, पूरे 18 साल तक उन्होंने घोर तपस्या और यज्ञ किया। उनके इस समर्पण से देवी सावित्री इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने राजा को एक बेहद तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। देवी के नाम पर ही उनका नाम रखा गया सावित्री। अब जब इतनी गुणवान सावित्री विवाह के योग्य हुई और कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, तो राजा ने उन्हें खुद अपना जीवन साथी चुनने के लिए एक यात्रा पर भेज दिया। अब इसी यात्रा के दौरान सावित्री की मुलाकात तपोवन में सत्यवान से होती है और वो उन्हें अपना पति चुन लेती हैं। लेकिन जब वो वापस लौटकर अपने पिता को ये बात बता रही होती हैं, तभी वहां देवर्षि नारद आ जाते हैं और वो सत्यवान के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो पैरों तले जमीन खिसका दे। सत्यवान गुणों का सागर तो है, एक महान धर्मात्मा भी है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम बची है। देवर्षि नारद भविष्यवाणी करते हैं कि आज से ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सिर्फ 1 साल? इस एक बात ने मानो समय की सुई को एकदम तेज घुमा दिया। अब आप ही बताइए, कोई भी आम इंसान होता तो शायद अपना फैसला बदल लेता, है ना? पिता और मुनि नारद ने भी बहुत समझाया, लेकिन सावित्री का संकल्प एकदम अटल था। उनका जवाब बिल्कुल साफ था। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता और एक सनातनी नारी केवल एक ही बार अपने पति का वरण करती है। मतलब जो मन में ठान लिया उसे बदलना अब असंभव था। और यहाँ से हम आते हैं दूसरे भाग पर। टिक टिक करती वो घड़ी, विवाह के बाद का वो जीवन, जो एक अदृश्य लेकिन बहुत ही भारी दबाव के साए में बीत रहा था। केवल 1 साल। जरा उस मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। सावित्री राजमहल के सारे सुख छोड़कर जंगल की एक कुटिया में अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा कर रही हैं। लेकिन उनके दिमाग में हर पल क्या चल रहा होगा? वो 1 साल की उल्टी गिनती। ये एक ऐसा भयानक मानसिक संघर्ष था जिसे सावित्री बिना किसी से कुछ कहे पूरी तरह अकेले उठा रही थी। खैर, जैसे जैसे समय बीता, वो डरावना दिन करीब आ ही गया। जब मृत्यु के दिन में केवल 4 दिन बचे, तो सावित्री ने 3 दिन का निर्जला व्रत शुरू कर दिया। मतलब पानी की एक बूंद तक नहीं पी। और अंततः वो चौथा दिन आ गया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। सत्यवान हमेशा की तरह वन में लकड़ियां काटने जाने लगा, लेकिन इस बार सावित्री ने जिद पकड़ ली कि वो भी साथ जाएंगी। वो किसी भी कीमत पर एक पल के लिए भी अपने पति को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती थीं। अब पहुंचते हैं तीसरे भाग पर। नियति का वो दिन जिसका इतने महीनों से डर था, वो अंतिम समय। दोनों जंगल में पहुंचे। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, अचानक उसके सिर में भयानक दर्द उठा। सावित्री को तुरंत समझ आ गया कि बस अब अंत समय आ गया है। उन्होंने सत्यवान को नीचे बुलाया और एक बड़े से बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। और कुछ ही पलों में सत्यवान बेसुध हो गए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। सत्यवान के प्राण लेने कोई आम दूत नहीं आए थे, बल्कि साक्षात यमराज लाल वस्त्रों में खुद वहां प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि सत्यवान इतने बड़े धर्मात्मा थे कि उन्हें ले जाने के लिए साधारण यमदूत योग्य ही नहीं थे। इसलिए साक्षात मृत्यु के देवता को स्वयं आना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, यमराज और सावित्री के बीच का वो अल्टीमेट नेगोशिएशन। एक आम इंसान और मृत्यु के देवता के बीच बुद्धि की अभूतपूर्व लड़ाई। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। पर क्या सावित्री रुकने वाली थी?
बिल्कुल नहीं, वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब यमराज ने मुड़कर उन्हें वापस जाने को कहा तो सावित्री का जवाब बड़ा बेबाक था। उन्होंने कहा, एक पतिव्रता नारी का स्थान उसके पति के साथ ही होता है। जहां पति जाएंगे, मेरा धर्म है कि मैं वहीं जाऊंगी। अब यमराज भी हैरान रह गए। वो उनकी निष्ठा से खुश भी थे, लेकिन उन्हें वापस भी भेजना था। तो उन्होंने सावित्री को लौटाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े वरदान दिए। पहले सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर ससुर का छिना हुआ राज्य वापस मांग लिया, वो भी मिल गया। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, यमराज ने वो भी दे दिया। यमराज सोच रहे थे कि शायद इतने बड़े वरदान पाकर वो लौट जाएंगी, लेकिन सावित्री के कदम फिर भी नहीं रुके। आखिरकार जब यमराज ने थोड़ी खींच कर कहा कि देखो, सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी आखिरी वरदान मांग लो और अब लौट जाओ, तब सावित्री ने अपना सबसे मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से कहा, मुझे और सत्यवान को 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कह दिया, तथास्तु। और बस यहीं वो एक तार्किक जाल में फंस गए। क्या आप इस चक्रव्यूह को समझे? एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसे 100 पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते हैं अगर उसका पति ही मर चुका हो? यमराज पूरी तरह से एक ऐसे लॉजिकल लूप में फंस गए थे जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। वो एक शब्द तथास्तु यमराज के लिए स्वयं का दिया हुआ एक ऐसा वचन बन गया जिसे पूरा करने के लिए मृत्यु के देवता को अपना ही नियम तोड़ना पड़ा। यमराज सावित्री की इस कमाल की हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और पतिव्रता धर्म से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपनी हार खुशी खुशी मान ली। उन्होंने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, इस व्रत की महान विरासत जो आज भी हमारी संस्कृति में जिंदा है। याद है ना, ये जो पूरी घटना घटी थी, ये उसी वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। इसीलिए आज भी बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि लंबी उम्र और सौभाग्य का एक बहुत ही पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसी पेड़ ने उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था जब सावित्री की बुद्धि ने सत्यवान का जीवन लौटाया था। और आपको पता है, इसी अद्भुत घटना की याद में आज भी वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या या पूर्णिमा को महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, धागा बांधती हैं और अपने परिवार की सुख शांति और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। सावित्री का वो 1 साल का संघर्ष और उनका अटूट विश्वास आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है, क्या सच्ची श्रद्धा और एकदम शार्प बुद्धि में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो खुद किस्मत की लकीरों को दोबारा लिख सके? सावित्री और सत्यवान की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो, निष्ठा सच्ची हो और बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो मृत्यु जैसे अटल सच को भी चुनौती दी जा सकती है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।